कजरी एक काले रंग की गरीब बहू थी जिसकी शादी कुछ समय पहले ही सुरेश नाम के युवक से हुई थी। उसका रंग सांवला होने के कारण उसकी सास कुंती उसे हर समय ताने देती रहती थी। एक दिन शाम को कजरी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथकर रोटियां बनाई और आलू खत्म होने के कारण नमक के साथ खाना परोस दिया। खाना देखते ही कुंती गुस्से से बोली, अरे काली बहू, तेरे कदम पड़ते ही इस घर की बरकत चली गई। अब तो नमक के साथ रोटी खाने के दिन आ गए हैं। कजरी चुपचाप सब सुनती रही। उसका मन दुखी जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह मां लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी और रोज श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी। उधर सुरेश कई दिनों से बीमार चल रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसे तेज गर्मी और कमजोरी के कारण 2 महीने तक आराम करना होगा। यह सुनकर कजरी चिंता में पड़ गई। अगर सुरेश जी काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ी। कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। आखिर एक अमीर औरत ने उसे बाजार से सामान लाने के बदले 1 रुपया दे दिया। उन्हीं पैसों से कजरी थोड़ा आटा, चावल और कुछ आलू खरीद लाई। बाजार में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अचार बेच रही थीं और उनके पास लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी। तभी कजरी के मन में विचार आया, अगर मैं भी स्वादिष्ट अचार बनाकर बेचूं तो शायद घर चल सके। लेकिन उसके पास अचार बनाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने उधार नहीं दिया। दुखी मन से लौटते समय रास्ते में वही बूढ़ी अम्मा उसे एक पेड़ के नीचे बैठी मिली। कजरी ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, कल रात बारिश में मेरा घर बह गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं। कजरी को उन पर दया आ गई। वह उन्हें अपने घर ले आई। अगले दिन उसने अचार बनाने की अपनी इच्छा बताई। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, बेटी, चिंता मत कर, ये कुछ पैसे रख और अचार का सामान ले आ। कजरी सामान ले आई। फिर दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट आम और मिर्च का अचार बनाया। अचार की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेटी, इस काम की शुरुआत माँ लक्ष्मी का नाम लेकर करना। अगले दिन कजरी माँ लक्ष्मी के मंदिर गई, माथा टेका और अचार बेचने बाजार पहुंच गई। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही देर में उसके अचार के पास लोगों की भीड़ लग गई। मुझे 2 किलो अचार देना। बहू के लिए थोड़ा ज्यादा तीखा वाला देना। देखते ही देखते सारा अचार बिक गया। धीरे धीरे कजरी का अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन उसकी सास कुंती फिर भी ताने देती रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी, अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा गरीबों को दान किया कर। माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। कजरी ने उनकी बात मान ली, लेकिन कुंती को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले दिन जब कजरी मंदिर में गरीबों को भोजन और दान दे रही थी, तब कुंती वहां पहुंच गई और गुस्से में उसे डंडा लेकर कजरी को मारती है। 4 पैसे क्या कमाने लगी, अब मेरी बात भी नहीं मानेगी। रोती हुई कजरी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मेरी रक्षा करो। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। वही बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हुई और देखते ही देखते माँ लक्ष्मी का दिव्य रूप धारण कर लिया। कुंती डर से कांपने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि आप स्वयं माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी बोली, कुंती, तुमने मेरी भक्त का अपमान किया है, लेकिन कजरी के अच्छे हृदय के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। फिर उन्होंने कजरी से कहा, बेटी, अब से अपना अचार का व्यापार मेरे नाम से चलाना। तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद कजरी लक्ष्मी अचार भंडार के नाम से अचार बेचने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी बड़ी दुकान खुल गई। सुरेश भी पूरी तरह ठीक हो गया और दोनों मिलकर दुकान संभालने लगे। अब कुंती भी कजरी से प्रेम से रहने लगी। जो लोग कभी उसके रंग का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत, भक्ति और सफलता की प्रशंसा करते थे।